स्थापना में वहाँ तो मैंने स्पष्ट ही बोला था, आज एक पेड़ माँ के नाम से लगाते हैं ये सरकार और लाखों पेड़ इधर काटते हैं एक की जगह में। क्या इससे क्या संभव हो सकता है? क्या प्रतिसंतुलन सिद्धांत हो सकता है? आज भी बस्तर में देखिए लागू बात करते हैं तो वहाँ पर मूल निवासी शब्द फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो सब समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या रह जाए कि आदिवासी इतने दिनों तक पिछड़े हुए क्यों हैं? सरकार क्या जानकारी देती है? शाम को होगी ना ये तो नीचे रख तो क्या मतलब तो आज ऐसा पहचान देश की कोना कोना तक। नमस्कार जय जोहार। आपन देखा था द फायर न्यूज बना हुआ जी। अभी हमन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हन, जहाँ पे आज राष्ट्रीय भोजली महापर्व मनाया जाते हैं। 28 अगस्त है। आप बता दें राष्ट्रीय जन भोजली पर्व है वो है छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के एक त्योहार है, यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मनाया जाते हैं भोजली त्योहार में, जहाँ पे महिला मन है, युवती मन है, लड़की मन अपन घर से भोजली लेके आते। भोजली 3-4 दिन बने में टाइम लगते, ओला उगे में टाइम लगते। जैसे पहला दिन है ओला माटी में भिंगा के रखते, फिर ओमा बीज डालते, फिर धीरे धीरे ओकर उत्पत्ति होते, फिर ओकर पूजा अर्चना करते, लोक संगीत होते, भोजली के पूजा अर्चना करके लोक संगीत करते, ओला मंच में रखे जाते और साथ में ओला बहुत सारा चीज भेंट करे जाते। तो वैसे ही आज जिन्हें परम श्रद्धेय गुरुदेव दुर्गे भगत जगत जी के नेतृत्व में और करुणामयी गुरु माता दुर्गे दुलेश्वरी जी के नेतृत्व में ये बड़े कार्यक्रम रायपुर में करे जाते हैं। आप बता दें 21वां वर्ष है, यानी कि राष्ट्रीय भोजली पर्व के है 21वां साल हवे। गोंडी धर्म संस्कृति के संरक्षण में है होवत है। आप बता दें यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, यानी कि लाखों के संख्या में यहाँ पे महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवती हो, छोटे बच्चे हो, सब जन यहाँ पे भाग ले हुए। सबसे खास बात है कि आज यहाँ पे रक्षाबंधन के भी त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन ही इतना बड़े महापर्व रखे गए, बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे खास बात भोजली है, एक सिर्फ अनाज नो है बल्कि वो भाईचारा के भी संकेत दे जाते। अपन जाना था कि भोजली से मितान भी बदे जाते, जेकर से आपस में भाईचारा बढ़ते, आदमी मन मिलजुल कर थे। तो बहुत सारा एक प्रक्रिया हवा उस साथ में जो भोजली थे ओला गंगा मैया में लेके ओला ठंडा करे जाता। ये सब जवाबदारी आपको सबसे बस का नहीं है, होता है। क्या बात गुरु माता दादा आशीर्वाद के बाद आज 21वां वर्ष जिला मंडला, साथ ही साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। इसी कड़ी में ओमकार प्रताप जी पूर्व मंत्री हमारे प्रदेश के नेताओं द्वारा अध्यक्ष उनका भी सम्मान घड़ी और बेच रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, आज के कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इंडोर स्टेडियम रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर यह भोजली उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं और पहले अनादिकाल से चली आ रही
उस पुरखों की बनाई उस परंपरा व्यवस्था के तहत जिसमें प्रकृति संतुलन का सिद्धांत निहित सामंजस्य की भावना, सहयोग की भावना के साथ में इस भोजली महोत्सव पावन पर्व को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और मनाते रहेंगे। पीसीसी कानून लागू होने वाला है, जी। क्या वो आदिवासी को शामिल होना उचित है कि अलग होना है? जी सर, अब सरकार अब उनकी है, अब वो तो कहीं भी अब एक समान नागरिकता का अधिकार कहीं भी लागू कर सकते हैं, बात अलग है। पर अगर समान नागरिकता अधिकार लागू बात करते हैं तो वहाँ पर मूल निवासी शब्द फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो सब समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे आदिवासी भाई इसका विरोध करें। हम भी विरोध करते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के प्रकृति के मानने वाले मूल निवासी, आदिवासी का अर्थ होता है आदि और वासी अर्थात मूल निवासी रूप में माना जाता है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए। आगामी जनगणना में अभी 7वां कॉलम का लंबे समय से मांग आदिवासी जी जी, हम करते आ रहे हैं। इसके तो मांग तो हम आज भी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अब यह है हमारी अंतिम लड़ाई होगी। तो एक बात बताएं कि बहुत लंबे समय से हम पूरे देश में देख रहे हैं कि आदिवासी जो है वो हर स्टेट में, हर राज्य में, जी, कई राज्यों में बहुत जी, परेशान हैं। जी, इसका जी, क्या जी। कारण लगता है? जी, अब परेशान तो हम सभी हैं अपने, चाहे सरकार से हो चाहे कुछ भी हो, क्या वास्तव में। इसीलिए एक 193 देश में भारतमा भी एक देश था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बैठक हुआ उसमें आदिवासी दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया उसमें स्पष्ट है कि आदिवासी इतने दिनों तक पिछड़े हुए क्यों हैं। सरकार क्या जानकारी देती है? नहीं देती। यही हमारा मूल कारण है। अगर वास्तविक जानकारी दिए, अपने अधिकार के बारे में हमको बताएं, हमारे तक जाएं, पहुँचें, जानें, उनको मेधावी मिले तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होगी। गुरुदेव, मेरा एक विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक में हम देख रहे हैं कि ये जी मैम। भोजली जो परंपरा है छत्तीसगढ़ में जी, वो जी। धीरे-धीरे विलुप्त होते नजर आ रही है। जी जी, विलुप्त होते नजर आ रही थी। इसीलिए तो हम लोगों ने इसको जो पहले गांव में करते थे उसको आज सामूहिक स्तर पर, अब आज तो सरकार भी अपना भोजली का कार्यक्रम कराने जा रही है। सरकार भी कह रही है कि आदिवासी की संस्कृति के बिना ये प्रकृति का संतुलन संभव नहीं है। स्पष्ट भी बोल रही वास्तविक। इसीलिए हम प्रकृति संतुलन के सिद्धांत के तहत हमारे कार्यक्रम होता है और आज भी है। हम उन लोग एक पौधा लगाते हैं, हम तो हमारे सभी के सब हम लोग प्रतिवर्ष, क्योंकि हम एक पेड़ काटते हैं तो हम 2 पेड़ लगाते हैं, हमारे परिवार का निर्देश है। तो विलुप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या विलुप्त, लग रहा है? अब विलुप्त तो समय परिस्थिति के कारण से आधार भी होता है। देखिए उसमें मैडम भौगोलिक परिस्थिति है और प्राकृतिक भी परिस्थिति है। अब गरीबी परिस्थिति है, मैं यहाँ से वहाँ चला गया, कमाने खाने के लिए चला गया, आर्थिक के लिए, वहाँ पर जाकर वहाँ की स्थिति में अगर चला गया तो क्या वो होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे विचार से वो भौगोलिक परिस्थिति होता है, इस कारण भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। क्योंकि हम, और दूसरी तो सबसे ये है कि हम वास्तव में अपने आप में हम पहचानें। हमको जानना होगा, आपको मान जानना होगा, तभी हम अपने आप में सक्षम हो, तभी सुधार होगा। इसे कहने सुधार, जिस खुद को सुधार करना पड़ेगा तभी हम लोग सुधार पाएंगे। दादा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी, जी। कि ये जो हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, जी, और हो रहा इसके है। साथ साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि हाँ। जल जंगल जमीन का विनाश भी हो रहा है। ये इस तो पे हो आप रहा क्या है। कहेंगे? अब इसके लिए तो मैं स्पष्ट बोला था भैया, गोगुरी में हमारे माननीय विधायक महोदय जी बैठे, उनके कार्यक्रम में गए थे, महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस में उसके स्थापना में, तो वहाँ तो मैंने स्पष्ट ही बोला था, आज एक पेड़ माँ के नाम से लगाते हैं ये सरकार और लाखों पेड़ इधर काटते हैं एक की जगह में। कि क्या इससे क्या संभव हो सकता है? क्या प्रकृति संतुलन सिद्धांत हो सकता है? आज भी बस्तर में देखिए अडानी कंपनी ग्रुप को गवर्नमेंट ने क्या किया है। आज सरगुजा में जा करके देखिए, अगर पूरा का पूरा पेड़ कट जाएगा तो हसदो नदी का जल स्रोत क्या हो जाएगा, अर्थात हमारी नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि सराई का पेड़ की जो हम जल का स्रोत के अंदर मानते हैं, इसीलिए सरना देव मानते थे, जल का स्रोत माना जाता है सराई पेड़ की, जो साल कहते साल, अब साल पेड़ कहते हैं, जल का स्रोत माना जाता है। वो उस जल को सूचित करके रखती है वो पेड़ पौधे, तो उसी के तहत आज स्रोत बना हुआ है। अगर पेड़ ही उखड़ जाएगा तो क्या संतुलन बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। अक्सर हम देख रहे हैं कि आदिवासी भाई बहन जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। अब क्या करोगे? किसी को जबरदस्ती तो मारपीट करे तो कर नहीं सकते, और उसका कई भी कारण हो सकता है, एक गरीबी कारण हो सकता है। इसीलिए मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन जी थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, बस्तर कैसे बचाया जा सकता है। तो मैंने 3 प्रश्न दिया उत्तर, दया, दुआ और दवा। दया, दुआ और दवा। दवा, क्योंकि दया का अर्थात उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी। दुआ का अर्थ है वो वास्तविक अपनी मूल को नहीं जान पा रहे, शक्ति का आशीर्वाद उसको नहीं मिल पा रहा है, समाज का या हो, शक्ति का हो या आदिशक्ति का हो। तीसरा, दया का अर्थ होता है उसको आर्थिक सहयोग से दया दे दीजिए, सहयोग कर दीजिएगा, उसको इलाज पानी में कर दीजिएगा, क्यों आपके पीछे नहीं जाएगा। ये 3 कारण है। अगर इसको हमको स्वतंत्रता दे दिया जाए, अपने आप पूरा समाज सुधर जाएगा, कोई नहीं जाएगा।